से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर तेरी आंखों से पीते
बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले, तुम्हारे याद के मोती गले की माला है तुम्हारे साथ। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।
ओम शांति। आज 26 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। प्रश्न: मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? क्या है मुख्य आधार? निश्चय। किसमें निश्चय? बाबा में निश्चय। फिर अपने में भी निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ देती है। संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में या पढ़ाने वाले में, पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। अपना और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा तो करते हो। क्या महिमा किया? बाप की महिमा तो करते हो। तू प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, जबकि ज्ञान का सागर एक है। बाकी को कहेंगे अज्ञान।
ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है परम पिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नई दुनिया बनाते हैं। दुनिया तो अविनाशी है ही है। तो क्या बनाते हैं? हाँ, पुराना से नया बनाते हैं। नया पुराना अपने आप हो जाता है और नया बनाना पड़ता है। नया मकान बनाना पड़ता है और नया मकान पुराना अपने आप हो जाता है समय अनुसार। दुनिया तो अविनाशी है ही है, सिर्फ पुराने को बदल नया बनाते हैं। ऐसे भी नहीं कि प्रलय हो जाती है। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है, बदल कर नई बनाते हैं। बाप ने समझाया है, ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे। समझ गए? महाविनाश तो होता है, क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? सर्वनाश नहीं होता है। महाविनाश तो होता है। विनाश में कई खंड जलमय हो जाते हैं, लेकिन सर्वनाश नहीं होता है। जो बचता है उससे फिर नई दुनिया आ जाती है। जैसे पुरानी दिल्ली है, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? हाँ, नई कैसे बनेगी वो तरीका बताओ। हाँ, क्या? वो तो ठीक है, लेकिन नया बनेगा कैसे? नया बनाने का तरीका क्या है विभा बहन? नई दुनिया बनाने का तरीका क्या है? उसमें नई दुनिया में रहने वालों को नया बनाया जाएगा। दुनिया तो वो अपने आप बना लेंगे। भगवान थोड़ी एक एक मकान बना के देगा। रहने वालों को तैयार करते हैं, रहने वालों को परिवर्तन करते हैं। नहीं कैसे बनती है? पहले उसमें रहने वाले लायक चाहिए। पहले उसमें रहने वाले लायक चाहिए। नई दुनिया में कौन होता है?
नई दुनिया में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब पहले मनुष्य को ऐसा बनाना पड़े ना, तब तो सतयुग आएगा। तो भगवान नई दुनिया कैसे बनाते हैं? मनुष्य आत्मा को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, फिर संपूर्ण निर्विकारी अभी बनाकर तैयार करते हैं। फिर नई दुनिया में उन्हें सब कुछ नया मिल जाएगा, क्योंकि उनके कर्म श्रेष्ठ हैं। कर्म का फल अपने आप मिल जाएगा। तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट भी है, पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं क्या करने? मनुष्य से देवता बनाने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट के बगैर तो कोई बैठ नहीं सकता है, परंतु ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। पता है एम ऑब्जेक्ट है देवता बनाने की, मनुष्य से देवता बनाने की एम ऑब्जेक्ट है। जानते हुए भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। समझते हैं ये रॉन्ग पढ़ाई है, ये एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता है। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं। अथवा कौन नहीं पढ़ सकते हैं? खर्चा होता है, पैसा नहीं है तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं। हिम्मत नहीं है तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है या पढ़ाने वाला रॉन्ग है। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाने वाले में ही संशय आ जाता है, पढ़ाई में ही संशय आ जाता है, और पढ़ने में खर्चा है नहीं। पढ़ाने वाले में संशय आ जाता है, उस पढ़ाई में पढ़ नहीं सकते हैं, पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, पढ़ना छोड़ देते हैं। बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है या पढ़ाने वाला रॉन्ग है, ऐसा नहीं सोचते हैं। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है, पढ़ाई में संशय पड़ जाता है, कह देते पढ़ाई रॉन्ग है। भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती, सब गपोड़े हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते माया के वश हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर क्या हुआ? नहीं नहीं कहेगा, नहीं वो सब गपोड़े हैं। कहते ये एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय में आने से पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ?
फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे अगर पढ़ते तो बहुत ऊंचा पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते, दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते, कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई फेल हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं। ये बड़ा इम्तिहान है, इसमें बड़ा साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबरवार पास होते हैं। अखबार में भी लिस्ट निकलती है। ये भी ऐसे है, आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई डल बुद्धि है, पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं जाता। भगवान पढ़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उस पर ध्यान ही नहीं जाता। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ देते हैं, औरों का भी नुकसान करा देते। संशय बुद्धि आगे विनश्यंती, ऊंच पद पा नहीं सकती। निश्चय भी है। अब दूसरी बात बाबा बताते हैं, निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं है, योग लगता नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, तो थोड़ी पास हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है। जो बाबा पढ़ा रहे हैं उस अनुसार सोचते नहीं है। निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं, तो थोड़े पास होंगे, क्योंकि बुद्धि काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है। हम आत्मा हैं, भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूं। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं। कोई कोई को बहुत विघन पड़ते हैं, उनको संशय आ जाता है। या अब तीसरी बात बाबा कहते हैं, या कहते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको तो पढ़ाई पढ़ना है ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा दें, लेकिन तुमको तो पढ़ना है, और ये पढ़ाई है बाप की। पढ़ाने वाला वो सुप्रीम टीचर है, ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है, तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे। बाप से निश्चय टूट पड़ता है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है, इनसे ये पद मिलेगा या नहीं, फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते। गिलानी करने से औरों का भी नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं
बाप कहते हैं यहाँ अगर कोई पाप करते हैं बाबा का बनने के बाद उसका 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने के। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते ही है पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक बाप ही है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर उनमें कोई खराबी है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं जाता, योग नहीं लगता, तो जरूर उनमें कोई खराबी है जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं जाता है। बस कह देते जो नसीब हमारे नसीब में नहीं है, हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं तो जो यहाँ आके मरजीवा बनते हैं वो फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते हैं। वहां जिंदा हो जाते हैं। हीरे जैसा जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं, जाके दूसरा जन्म लेंगे। यहाँ हार्ट फेल होते हैं तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। ये है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। क्यों बने हैं बाबा का? नई दुनिया में जाने के लिए। तो नई दुनिया में जाने के लिए लायक बनना पड़े। उस दुनिया के लायक बनेंगे तब उस दुनिया में जा सकेंगे। वो सारे गुण यहीं धारण करने पड़ते हैं। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएगी ना, हम आत्मा शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे ये देही अभिमानी है। क्या करना है? देह का अभिमान छोड़ना है। हम और चीज हैं, शरीर और चीज है। समझ गए क्या चिंतन करना है? शरीर और चीज है और मैं कहने वाला मैं और चीज है। एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा लेती है, जरूर अलग चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग स्थापन कैसे होगा? जब हम लायक बनेंगे तब स्वर्ग में उच्च पद पाने के लायक होंगे। ये मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। कौन सा हुनर सीख रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने का हुनर यहाँ ही सीखना है। देवता वाले लक्षण यहाँ ही आने चाहिए। ये तो बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है, कथाएं सुन लेते हैं। सत्य का संग नहीं होता है, सत्य का संग करना नहीं आता है। सत्य एक परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम ही है शिव। वही सत्युग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जब पूरी होनी है, सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है किस चित्र पर क्लियर समझा सकते हैं? कौन से चित्र पर? हाँ, सृष्टि चक्र के चित्र पर क्लियर समझा सकते हैं कैसे ड्रामा रिपीट होता है। गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर
बाप का बनते हैं। क्या बनने के लिए? देवता बनने के लिए। बाप को छोड़ा, फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन से में संशय आ गया, फिर शूद्र घराने में जाके पड़ेंगे, फिर देवता बन नहीं सकते। बाप ये भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। बाबा क्या लगा रहे हैं? स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। फाउंडेशन की सेरेमनी की जाती है ना, फाउंडेशन डालते हैं तो उसका भी उत्सव मनाया जाता है। फिर जब भवन बन जाता है उसकी सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो गुप्त है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर नर्क का नाम भी नहीं रहेगा। अंत तक जहां जीना है, क्या सुन रहे हैं? अंत तक जब तक जीना है, पढ़ना है जरूर। बाबा के महावाक्य ही बुद्धि में गूंजते रहें। अच्छी तरह ध्यान देकर पढ़ाई पढ़नी है। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो ये संगम युग है। जब बाप पावन बनाने आते हैं, लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं, ऐसे लिखना है। पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। ये भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बबीता बहन ऐसे बैठी है, दिखाई नहीं दे रही है। संतुष्टि हो जाती है मुरली सुनने की। आगे कोई है, पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ना इधर होते हैं ना इधर होते हैं। संतुष्टि होती है मुरली सुन के। ये भी अलबेलापन है। तुम बच्चे समझते हो ये है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। ये भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य से देवता बनना ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। याद रहेगा हमारा अधिकार क्या है? हाँ, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है,
भल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, आ जाता है ना। देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान का अभ्यास है ना। तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। सारा दिन बार बार याद करना है, मैं आत्मा हूँ, बार बार याद करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं, कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं कि स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना। देखो बाबा पहले से सब कुछ पढ़ा दिया है। बाप ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये भी बुद्धि में है। सुना, तो चक्र को बुद्धि में घुमाना है। दूसरा, याद की यात्रा पे रहना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के गोले तुम्हारे सामने हैं। तुम लिख सकते हो, क्या लिखें? क्या लिखें? पुरानी दुनिया, रावण राज्य, मुर्दाबाद। नई दुनिया, ज्ञान मार्ग, राम राज्य, जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। ये समझाना तो सहज है ना। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है, पहले पहले कौन सा मंदिर बनाया? हाँ, सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर जब बनाया तो जहाँ शिव बाबा का मंदिर बनाया, वहाँ कोहिनूर हीरा की स्थापना किया। उसी के रोशनी से उस मंदिर में रोशनी होती थी, हीरे से। वो इतना बड़ा हीरा था जो फिर लूट कर ले गए। जब पूजा शुरू होती है, बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना शाहूकार बनाया है ना। वो खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं। तो उनको हीरा बना के रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं, पुखराज आदि के साथ उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रतन विजय माला का दाना बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू हीरे की होती है, बाकी नंबरवार बनते हैं। बनाते शिव बाबा हैं। ये सब बातें बाप बिगर कोई समझा नहीं सकता। पढ़ते पढ़ते बाबा को वो बच्चे याद आते हैं जरूर। पढ़ते पढ़ते
आश्चर्यवत बाबा बाबा कहंती। हाँ, कहाँ की भाषा है? उड़ीसा की भाषा। कहंती फिर भागंती। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहंती, फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता है तकदीर, किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है तो कर्म ऐसे करते हैं। कैसे कर्म करते हैं? 100 गुना दंड पड़ता है। समझ गए? 100 गुना दंड पड़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। पहले पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर पाप करने लगते हैं तो 100 गुना दंड भोगना पड़ता है। फिर जामड़े रह जाते हैं। वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से, भूले करते रहते हैं ना, कि 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती है। पुरुषार्थ में उमंग उत्साह दिखाई नहीं देता है, अवस्था जोर नहीं भरती है। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उसमें संशय क्यों आना चाहिए? कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो क्या कहेंगे? कमबख्त कहेंगे। बख्त माना खजाना, बख्तावर, सारा खजाना छोड़ दिया तो कमबख्त कहेंगे। कहीं भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं, शरीर की भी कर्म भोगना कितनी चलती है। शरीर की भी कर्म भोगना कितनी चलती है। अभी तुम आधा कल्प के लिए इनसे छूट जाते हो। अपने को देखना है, हम कहाँ तक उन्नति कर रहे हैं। क्या देखना है? अपने आप को चेक करो, हम कहाँ तक उन्नति कर रहे हैं। क्या चेक करेंगे? उन्नति कैसे चेक करेंगे? कितना आत्म अभिमानी बनते हैं, कितना बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, कितना योग की प्राप्तियां होती हैं, कैसे अनुभव होता है कि विकर्म विनाश हो रहे हैं। ये चेकिंग करो। योग लगता है, अनुभव होता है, विकर्म विनाश हो रहे हैं। भाई ज्ञान सुनना और सुनाना ये सहज है। उन्नति है योग में, वह चढ़ती कला। योग इसमें होगा, योग लगेगा तो दैवी गुण भी आएंगे। ऐसे अपने आप को चेक करना है। अपने को देखना है कहाँ तक उन्नति कर रहे हैं, कहाँ तक अपनी अवस्था बनाकर फिर औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं, ये है विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापन हो रही है। ये है एम ऑब्जेक्ट। वहाँ 100%
क्या होगा? वहाँ 100% पवित्रता, सुख, शांति होगा। इनके राज्य में लक्ष्मी नारायण के चित्र पर लिखना है, दूसरा कोई धर्म वहाँ होता नहीं। तो अभी जो इतने धर्म हैं जरूर विनाश होगा ना। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। कोई समझाएगा कैसा? जैसी अवस्था होगी वैसा ही समझाएंगे। समझाने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। चित्रों के आगे बैठ ख्याल चलाना चाहिए, समझा? चित्रों के आगे बैठकर चिंतन करना चाहिए। समझते हैं तो समझाना है, इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं। गेटवे टू हेवन, कई दिन से मुरली में नाम आ रहा है। ये नाम बहुत अच्छा है। वो है दिल्ली गेट, कहीं रखा है इंडिया गेट। ये है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैयों में मूंझ जाते हैं। देखा है भूल भुलैया? हाँ, नहीं, लखनऊ में भूल भुलैया भूल जाते हैं। जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं, रास्ता किसी को मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। ठीक है? कोई को निकलने दिल नहीं होती तो फिर बाप क्या करेंगे? इसलिए बाप कहते हैं, महान कमबख्त भी यहां देखो, इतनी प्राप्ति होती है, इतनी राजाई मिलती है, तो भी पुरुषार्थ नहीं करते। जो पढ़ाई या तो पढ़ते नहीं ठीक से या छोड़ देते हैं, संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। कितने कड़े शब्द हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसे होता है। तकदीर बिगड़ती है तो फिर गलत काम होते जाते हैं। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बदले काले बन जाते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है तो अच्छा पुरुषार्थ नहीं होता और ही मायावी काम करने लग जाते हैं, काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। ये अपने आप को पढ़ाना है, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ, इस शरीर से न्यारी हूँ। आत्मा शरीर बिगड़ कुछ कर नहीं सकती है। आत्मा समझने की मेहनत करनी है। सारा दिन क्या याद करना है? याद करना, मेहनत करनी है।
आत्मा अपने को अनुभव करना है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। आत्मा निश्चय नहीं करते तो क्या दिखाई देता है? देह अभिमान में आ जाते हैं। फिर कोई ना कोई माया गलत काम करा देती है, फिर उसका 100 गुना दंड भोगना पड़ता है, फिर प्रोग्रेस रुक जाती है। समझ गए? समझ गए? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर हमें पढ़ाई पढ़नी है। ये सुप्रीम टीचर की पढ़ाई नर से नारायण बनाने वाली है। इस निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाले टीचर को नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सारा दिन मेहनत करनी है। मरजीवा बने हैं। मरजीवा बने हैं। ये हमारा नया जन्म है। पुराना शरीर पुरानी दुनिया से मर चुके हैं। ये हमारा मरजीवा जन्म है। मरजीवा बने हैं तो शरीर के भान को छोड़ देना है। बाबा होमवर्क दे रहे हैं। मरजीवा बने हैं तो शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है। कोई पाप कर्म नहीं करना है। वरदान, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहकर, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। मास्टर रचता किसको कहा? स्वस्थिति से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है। और स्वस्थिति वाला रचता है, परिस्थिति रचना है।
मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान। क्या सुना? मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते। असंभव है अपने को मास्टर रचता समझें तो असंभव है, हार खा नहीं सकते। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं, अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बन जाना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं। कौन सी सीट? बाबा ने कहा स्वस्थिति की सीट। सीट पर बैठेंगे, शक्तियां स्वतः आएगी। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मण, बाप दादा के लाडले ब्राह्मण, जीवनधारी जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। देह अभिमान की मिट्टी में कभी खेल नहीं सकते। स्लोगन: दृढ़ता की शक्ति। मुझे ये स्थिति बनानी ही है। दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। अगर दृढ़ संकल्प आ जाए, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है।